नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः एक बार फिर स्वागत है आरटीआई रेवेन्यू समस्या समाधान मंच। मैं हूं किशन लाल मेघवाल और आज हम बात करेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम पर कि ये अधिनियम किस प्रकार बनाए, किसके लिए बनाए और किस तरह से ये काम करेगा। तो आज हम इस अधिनियम के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। ये अधिनियम 2005 में प्रवर्त हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ और सभी भारतीय जो हैं वो किसी भी सूचना दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं और उस सूचना को लेने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पर जनता का नियंत्रण रहे। आम जन सरकारी दस्तावेज के बारे में सूचना प्राप्त कर ये जान सकें क्या सही है और क्या गलत है। अब अपन इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे, किस तरह से हमें इसका उपयोग करना है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम चरणबद्ध जो अपने पार्ट टाइप वीडियोज आएंगे आगे नेक्स्ट आने वाले हैं उसमें अपन करेंगे। आज हम केवल इतना ही बात करेंगे कि भाई ये जो अधिनियम है ये विशेष रूप से सूचना को प्राप्त करने के लिए ही बनाया है और सभी राज्यों में ये लागू है और आम जन इसको उपयोग कर प्रयोग कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अब हम ये जानते हैं कि हम सूचना को कैसे प्राप्त करें। तो इस अधिनियम के तहत हम जहाँ से हमें सूचना को लेना है, प्राप्त करना है, वहाँ हमें आवेदन करना होगा। तो आपको जिस विभाग से, जिस कार्यालय से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है उस विभाग में आपको आवेदन देना है। यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जहाँ से सूचना प्राप्त करनी है वहाँ हमें आवेदन देना होगा। आवेदन हम व्यक्ति से दे सकते हैं और डाक द्वारा भी दे सकते हैं। और आवेदन देने के बाद एक इस अधिनियम की निर्धारित अवधि बनी हुई है, 30 दिवस की अवधि है, उसके अंदर आपको सूचना प्राप्त करनी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और यदि वह नहीं देते हैं या कोई किसी प्रकार की टालमटोल होती है तो हम उस सूचना को प्रथम अपील और प्रथम अपील में भी नहीं होने पर द्वितीय अपील में भी जाके उसको निराकरण कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, भारत गाँव में बसता है और हम सब गांव में ही निवास करते हैं। व्यक्ति सबसे निकटतम इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत से वो जुड़ा हुआ होता है और ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले जितने भी गांव, जनता, जनसंख्या जो भी है उनके अंदर ग्राम पंचायत मॉनिटरिंग करती है और व्यवस्था को बनाए रखती है। ये पंचायती राज विभाग के अधीन आती है और ये अंतिम स्तर की इकाई होती है। ये आम जन से सीधी जुड़ी हुई है। इसका स्वास्थ्य वगैरह, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, रोजगार, अन्य तरह की पर्यटन इकाई और साफ सफाई, इन सब चीज़ों का जो मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि जनता जब ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई होती है तो ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको हम कैसे जानें। तो इसके लिए अपने को आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को हथियार बनाना है और हमें उपयोग करना है। इसके लिए हमें वहाँ आवेदन करना होगा। हम अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हमें ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन करना है। हम पूरा आपको आवेदन बताएंगे, किस तरह से भेजना है, क्या सूचना मांगनी है, किस किस से संबंधित होने पर किस प्रकार सूचनाएं मांगनी है। ये हम आगे हमारा जो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसमें हम ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपको बताएंगे। धन्यवाद।